व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। एक बहुत ही क्विक अपडेट है ये टैक्स और टीडीएस को लेकर। स्पेसिफिकली आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि टीडीएस में क्या होगा, कुछ बता दो। एंड मैं एक चीज़ बता रहा था कि यहाँ पे यार क्लैरिफिकेशन अभी तक कुछ आया नहीं है, तो टीडीएस पे वीडियो क्लैरिफिकेशन के बाद ही आएगा। और आज ये जो है क्लैरिफिकेशन की तरफ से आ गया है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे जो टीडीएस है, जो एक्सचेंजेस को और वो सब को काटना पड़ेगा, 1 जुलाई 2022 से ये जो है इन इफेक्ट होगा। नाउ बिकॉज ये 1 जुलाई 2022 से इन इफेक्ट आएगा, यहाँ से करीब करीब ऑलमोस्ट आप अगर पकड़ लो तो हम बात कर रहे हैं एक हफ्ता प्लस समथिंग की। तो यहाँ पे दिस डिडक्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड इन फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस हैं जिस पे मैं एक सीए हैं जो क्रिप्टो में भी हैं, आप जानते होंगे, सोनू जैन भाई, उनसे थोड़ा सा टच में हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट हिम ऑन बोर्ड टू एक्सप्लेन द डिटेल्स, क्योंकि ये कुछ लैंग्वेज के एंट्री केसेस होते हैं जो हम जैसे लोगों को अच्छे से समझ में ना आए, या हम इनको अलग तरीके से परसीव करते हैं, बट सीए को पता होता है एग्जैक्टली कैसे परसीव करना है। तो वंस अ सीए गोज थ्रू इट एंड वो हमें थोड़ा सा इनपुट देते हैं, तो मैं बेटर आपको कुछ कुछ जो किस केस में नहीं होना है, कौन लोग हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें बता पाऊंगा। अभी मैं जो दो मेन चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जिसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल एंड क्लैरिफिकेशन इन्होंने दिया है। सो एक्सचेंज की अगर बात करें तो एक्सचेंज के केस में जैसे कि यहाँ पे बोला किसने कौन रिक्वायर करेगा, राइट। तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जब भी पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन जो बायर है उसको यहाँ पे डिडक्ट करना पड़ेगा P2P में। दूसरी तरफ अगर एक्सचेंज पे ये हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेजेस में हो सकता है। तो इनको डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करने के लिए उन्होंने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगा तो आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हो। बट यहाँ पे अगर बात करें एक्सचेंज को पेमेंट जा रहा है तो अलग है, दूसरे केस में अलग है। उन्होंने और भी एग्जांपल्स दिए हैं। यहाँ पे मेन क्लैरिटी जो है, फर्स्ट क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस में भी टीडीएस कट होगा, दैट इज़ वन गाइस। क्रिप्टो टू आईएनआर में भी टीडीएस कट होगा। बहुत सारे लोग जो पहले बोल रहे थे कि आप डेक्सेस पे चले जाओ, ये वो मैंने तब भी एक चीज़ मेंशन की थी कि गाइज लेट्स गेट सम क्लैरिटी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस चीज़ पे ध्यान रखें। तो यहाँ एक एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने शेयर किया हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं मेरे और आप जैसे लोगों के लिए जिनको लैंग्वेज का कुछ थोड़ा सा कम आइडिया होता है ऐसे। तो उसमें बहुत सीधा सा उन्होंने एक चीज़ बताया, देखो ट्रांजैक्शन के टाइम पे एक्सचेंज जो है एक टीडीएस डिडक्ट करेगा जो भी पेयर में ट्रेड हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल मोनेरो डेसो का उन्होंने यहाँ पे लिया। तो मान लो यहाँ पे मैं BTC USDT कर दूँ एज एन एग्जांपल। आप मोनेरो डेसो वाले बहुत कम लोग होंगे, बट एग्जाम्पल के लिए बिटकॉइन और USDT पेयर में अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो 1% ऑफ बिटकॉइन और 1% ऑफ USDT जो है डिडक्ट किया जाएगा। तो बायर जो है रादर, क्योंकि एक्सचेंज है ना, तो बायर सेलर दोनों की तरफ से यहाँ पे किया जाएगा और बैलेंस जो है वो कस्टमर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो मान लो आपने 1 लाख रुपए का चेंज किया, वहाँ पे आपके पास 99,000 रुपीज़ जो है वापस आ जाएंगे। 1,000 जो है टीडीएस कट के, बिकॉज आपका KYC कंपलसरी हो जाता है। तो आपके फॉर्म 26 में आपको ये चीज़ें वहाँ पे दिख जाएंगी कि आपका इतना टीडीएस यहाँ पे कट के आगे पुश हो गया है। फ्रॉम व्हाट आई गॉट टू नो, वो 30 दिन में इनको टीडीएस भी फाइल करना पड़ेगा। नाउ ट्रेल ऑफ ट्रांजैक्शंस एविडेंसिंग डिडक्शन ऑफ 1% कंसिडरेशन फॉर एवरी VDA टू VDA, यानी कि क्रिप्टो टू क्रिप्टो शैल बी मेंटेन्ड बाय द एक्सचेंज। तो एक्सचेंज को हर सिंगल ट्रेड का ट्रांजैक्शन जो क्रिप्टो टू क्रिप्टो हुआ है उसका 1% टीडीएस काटना पड़ेगा दोनों साइड से, और वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है मेंटेन करना पड़ेगा। ये एक चीज़। दूसरा, एक्सचेंज क्या करेगा, एक्सचेंज को उसको इमीडिएटली जो भी उन्होंने कलेक्ट किया, मान लो अब मोनेरो डेसो का एग्जांपल कहाँ काम आता है, मान लो उन्होंने मोनेरो डेसो में ही ट्रेड किया हो तो 1% मोनेरो काट लिया, 1% डेसो काट लिया। एक्सचेंज को इमीडिएटली उस टाइम पे एक मार्केट ऑर्डर डालना पड़ेगा, समझ रहे हो, मतलब एक्सचेंज को भी एक मार्केट ऑर्डर डालना पड़ेगा और उसको एक्सचेंज को बेचना पड़ेगा। ये BT मतलब आई एम गेसिंग दिस मीन्स BTC, ETH, USDT, USDC विच कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू INR। मतलब एक्सचेंज को फटाफट उसको INR के पास तक लेके जाना है, जो भी INR वैल्यू जितना पास वो लेकर जा सके लाना पड़ेगा। ये इंश्योर करेगा जो टैक्स TDS कटा है वो यहाँ पे इक्विवेलेंट प्राइमरी VDA में होगा जिसका INR मार्केट तगड़ा है। इसके अलावा बाकी का है प्राइमरी VDA जो उन्होंने यहाँ पे बताया, टाइम लिमिट भी उन्होंने यहाँ पे दी है कितनी देर में मार्केट ऑर्डर करना पड़ेगा उनको, और जो भी अक्यूमुलेशन है पूरे बैलेंस का
रात को 12 बजे जो है उसको INR में कन्वर्ट किया जाएगा मार्केट रेट में। तो मतलब थोड़ा सा एक्सचेंजेस के लिए, ये एक्सचेंजेस कैसे करेंगे वो भी हमें यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। तो एक्सचेंज जो है रात को 12 बजे उसको INR में कन्वर्ट कर लेंगे अगर उन्होंने पहले नहीं किया, और कंसिस्टेंसी आ जाएगी क्योंकि 12 बजे होगा तो उस टाइम का मार्केट ऑर्डर जो भी है प्राइस उस हिसाब से यहाँ पे पुश हो जाएगा, राइट। और ये सारी चीज़ें वेरीफाई होंगी। कस्टमर को एक कॉन्ट्रैक्ट नोट ईमेल पे दिया जाएगा। जैसा अगर आप, बाय द वे, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है। जब आप कोई भी स्टॉक खरीदते हो या बेचते हो, आपको 1-2 दिन के अंदर एक ईमेल आता होगा आपका, अगर रिपोजिटरी का ईमेल कनेक्टेड है, या आपका फ़ोन पे मैसेज भी आता है बाय द वे। तो ये एक चीज़ हो गई, राइट। नाउ सेकेंड इज क्रिप्टो टू INR भी ये वैलिड है विदाउट गोइंग इन टू मेरिट वेदर VDA इज गुड्स और नॉट। इट इज़ क्लैरिफाइड कि एक बार TDS कट गया, टैक्स वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इन 194Q। तो वो थोड़े थोड़े इसमें इंडिविजुअल चीज़ें हैं जो मैं आने वाले टाइम में एक क्लैरिफिकेशन के साथ लाऊंगा। यहाँ पे इन्होंने कुछ थ्रेशोल्ड को चीज़ों को मेंशन किया है। अगेन आई विल से द सेम थिंग गाइज। थोड़ा मैं भी क्लैरिफिकेशन एक बार ले लूँ, फिर ही मैं आपके साथ इस चीज़ पे कमेंट करूँगा। नाउ गिवन कि 1% हर साइड से कटेगा एंड P2P में भी ये अब लगेगा, तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं टैक्स बचाओ, P2P कर लो, टैक्स बचाओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। सो दिस इज़ अ स्टेटस। मैं स्टार्टिंग से यही बोलता हूँ यार, इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि हम छुपाने की कोशिश करें। दैट्स वन। सेकेंड, इसमें एक चीज़ आ जाती है कि अगर ये 1% TDS कटता है तो यहाँ पे ट्रेडर्स, देखो जो होल्ड करने वाले लोग हैं, बाय करके होल्ड करना है 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, जो भी है आपका टाइम पीरियड, नॉट अ प्रॉब्लम। बिकॉज ये तभी लगता है जब आप ट्रेड करते हो, बेचते हो, राइट। तो अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो तो ये आपको उस टाइम पे नहीं लगेगा, या बेसिकली जब तक आप बेच नहीं रहे हो। दूसरी बात, बेच रहे हो प्रॉफिट पे तो 30% टैक्स है। उसमें मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, अभी भी लोग थोड़े से शायद कंफ्यूज लग रहे थे। अगर प्रॉफिट होता है, मान लो मैंने बिटकॉइन टू USDT मैंने एक ट्रेड किया, मेरा बिटकॉइन में प्रॉफिट हो गया, और सेकेंड टाइम मैंने बिटकॉइन टू, या रादर इथीरियम टू USDT ट्रेड किया, इथीरियम में लॉस हो गया। मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता, मेरे को बिटकॉइन के प्रॉफिट पे पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। मैं उसको सेट ऑफ नहीं कर सकता जैसे हम स्टॉक्स में करते हैं। तो वो चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एटलीस्ट एज ऑफ नाउ दिस इज़ द होल थिंग। इस पे भी क्लैरिफिकेशन मैं आप लोगों के लिए एज आई सेड मैं ट्राई करूँगा कि मैं एक अच्छा इन डेप्थ यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, ताकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये क्लियर हो जाए। रिटेल वालों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जो TDS काटने का जिम्मा है, अगर आप एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं वो अपने आप कट जाएगा। अनफॉर्चुनेटली अगर आप रेगुलरली ट्रेड करते हैं तो आपका पूरा कैपिटल TDS में ही निकल जाएगा। इट्स एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, बट या दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। 1% इज़ अ बिग अमाउंट। कुछ ही ट्रांजैक्शंस में जो है 50-60 ट्रांजैक्शंस में आपका काफ़ी बड़ा चंक ऑफ अमाउंट जो है वो लॉक हो जाएगा यहाँ पे TDS के कारण, और आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो कम होता जाएगा काफ़ी तेज़ी से। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, एंड इससे ट्रेडिंग या रादर ट्रेडर्स जो है क्रिप्टो में, उनको काफ़ी धक्का यहाँ बैठेगा ही बैठेगा। सो दैट्स इट। ये है क्विक अपडेट। देखते हैं आगे का कैसे प्लान होता है। ऑफ कोर्स रूल्स आते हैं एंड देन उनमें अमेंडमेंट्स लाई जाती हैं, उनमें चेंजेस लाए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन कि सारे स्टेक होल्डर्स क्या चाहते हैं एंड इकोनॉमी के लिए क्या अच्छा है, एंड बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं। तो लेट्स सी हाउ ऑल ऑफ दिस इवॉल्व्स। अभी के लिए तो डेफिनेटली एक नेगेटिव ही चीज़ है टू बी ऑनेस्ट, बट अगेन हम लोग इसके अगेंस्ट कुछ अभी तो कर नहीं सकते। वी जस्ट हैव टू वेट एंड सी हाउ थिंग्स प्ले आउट गाइस। सो ये क्विक अपडेट, मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाले मॉर्निंग अपडेट में गाइस। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।